किताबें हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा होती हैं। बचपन से लेकर अब तक हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन क्या होगा जब किताबें हमारे लिए श्रापित हो जाएं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर हाइडोलिशियस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी किताबों को जिनको पढ़ने के बाद किसी की भी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। इन बुक्स के अंदर जादू टोने की और काफी सारी नेगेटिव वाइब्स की एक अलग ही चीजें लिखी हुई हैं जो आपकी लाइफ को बिल्कुल खराब कर सकती हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा बियॉन्ड सोचना होगा, बिल्कुल लॉजिक के भी एक परे आपको रहकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि काफी चीजें ऐसी हैं इस वर्ल्ड में जिसमें लॉजिक कोई काम नहीं करता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक्सप्लोर करते हैं आज की हाइडोलिशियस वीडियो को। द ग्रैंड ग्रीमोयर बुक के अंदर जो भी पावर्स को पाने के तरीके लिखे हैं, इन पावर्स को पाने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा कीमती चीज देनी होगी और वो है अपनी सोल। इस बुक को सन 1512 में लिखा गया था। जिसने इतनी डार्क बुक को लिखा, लोगों का मानना था कि वो एक शैतान के कब्जे में था। कुछ पॉजिटिव पावर्स को करके इस बुक को वेटिकन सिटी की एक बिल्डिंग के कबर्ड में रख दिया गया है। शैतानी शक्तियों को कैसे बुलाएं, जैसे कि डीमंस को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह की चीजें इस बुक में लिखी हुई है। ये भी माना जाता है कि अगर इस बुक को कोई पूरा पढ़ लेगा तो उसे अपनी जो सोल है, जो आत्मा है, उसे शैतान यानी कि डीमन को बेचना होगा। इट्स लाइक अ डील। यही रीजन है कि इसे कबर्ड में बंद करके अलग से रखा गया है। द बुक ऑफ एब्राहम 15वीं सदी की एक किताब है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और जब से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, ये तब से ही श्रापित मानी जाती है। इस किताब को अब्राहम नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था, लेकिन इस किताब को श्रापित क्यों माना जाता है ये आपको आगे पता लगेगा। अब्राहम एक बार इजिप्ट गया था। वहां पर जाने के बाद उसे एक जादूगर मिला। उस जादूगर ने अब्राहम को बहुत सारी नेगेटिव पावर्स के बारे में बताया, जैसे कुछ जादुई शक्तियां और शैतानी शक्तियां और कुछ नेगेटिव पावर्स। अब्राहम ने उन सारी नेगेटिव चीजों को एक जगह पर लिख लिया। बुक ऑफ एब्राहम एक बहुत ही ज्यादा अजीब बुक है। इसमें बहुत ही अजीब से टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि हवा में कैसे उड़े और इनविजिबल कैसे हों, इस टाइप के टॉपिक इसमें दिए गए हैं। और साथ ही साथ इसमें ये भी दे रखा है कि डीमन से कैसे कांटेक्ट हो सकता है। इसके राइटर का मानना ये था कि हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है, तो उस शैतान को ही अपने कांटेक्ट में करने के लिए इसमें इतनी सारी नेगेटिव चीजें लिखी गई हैं। कोडेक्स जिगास बुक को डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। सन 1648 में 30 ईयर वार खत्म होने वाला था। स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ प्राग को लूटा और लूट के सामान के साथ उन्हें एक बुक मिली। ये बुक बहुत ही ज्यादा भारी थी और बहुत ही ज्यादा बड़ी भी थी। ये बुक 72 किलोग्राम की थी। सोच सकते हो कितनी ही ज्यादा भारी बुक होगी। इस बुक का राइटर एक मॉन्क था। उस मॉन्क ने अपने किए हुए वादे को तोड़ा था। उस वादे की पनिशमेंट के तौर पर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद किया और कमरे में बंद करने के साथ साथ उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था और वो मरने के लिए एकदम तैयार बैठा था। लेकिन उसने ये बोला कि मैं मरने से पहले दुनिया की जितने भी सीक्रेट्स हैं सब कुछ मैं एक किताब के अंदर लिख दूंगा, सारी नेगेटिव चीजें एक जगह लिख दूंगा। तो उसने किताब लिखनी तो शुरू की, लेकिन कुछ ही पन्ने लिख पाया। 320 पन्नों की वो टोटल बुक थी। उसमें से उसने 310 पन्ने कंप्लीट किए और उसने जो बाकी के पन्ने थे जिन्हें वो कंप्लीट ना कर सका, उन पन्नों को कंप्लीट करने के लिए उसने डेविल को बुलाया और डेविल को कहा कि
तुम चाहो तो मेरी सॉल ले लो, बिल्कुल सॉल ले लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इस बुक को बिल्कुल कंप्लीट कर दो। तो कहा जाता है कि उस टाइम पे जो बाकी के पन्ने थे, उन पन्नों को एक डेमन ने, एक डेविल ने अपने हाथों से लिखा था। इस बुक की ओरिजिनल जो पन्ने थे वो टोटल 320 पन्ने थे, लेकिन जो बाकी के 10 पन्ने बचे थे जो डेविल ने लिखे थे, वो पन्ने चोरी हो गए थे बाद में जाके। अब ये नहीं पता कि जिसने भी वो पन्ने चोरी किए हैं वो इसका मिसयूज कर रहा है या बिल्कुल ठीक यूज कर रहा है। द बुक ऑफ सोएगा को किलिंग बुक के नाम से भी जाना जाता है। इस बुक में काफी सारे जादुई एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया गया है। ये माना जाता था कि ये किताब गुम हो चुकी है, लेकिन 1990 के अंदर ये किताब मिल गई अचानक से कहीं पर। इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी के कोने में पाया गया था। इस बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। लाइक हर एक लेटर को एक स्क्वायर की शेप में लिखा गया है। जॉन डी नाम के एक स्कॉलर ने इस किताब को डिकोड करके जानने की कोशिश की थी कि आखिर इस किताब में लिखा क्या है। थ्योरीज के हिसाब से जिस व्यक्ति ने ये डिकोड करने की कोशिश की थी, उसने एक एंजल को बुलाया और उस एंजल से पूछा कि आखिरकार इसको डिकोड करें तो करें कैसे। लेकिन उस एंजल ने ये बताया कि जो भी व्यक्ति इस किताब के काबिल होगा, उस व्यक्ति को ही किताब समझ में आएगी। सन 1608 में जब जॉन डी की मौत हो गई थी, तब ये किताब भी अचानक से गायब हो गई थी कहीं पर। और जब 1990 में ये किताब अचानक से मिली, तो ये सिर्फ एक किताब नहीं मिली थी, ये किताब 2 अलग अलग जगहों पर मिस्टीरियस तरीके से पाई गई थी। पहली जगह थी ब्रिटिश लाइब्रेरी और दूसरी जगह थी बॉडलियर लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड। द अर्फन स्टोरी बुक को एक मॉन्क ने सन 1600 में लिखा था। इस बुक को भी डिकोड और ट्रांसलेट किया गया है। इस बुक के अंदर एक यंग बॉय की स्टोरी है। लाइक वो बॉय 14 साल की उम्र में ही अपने होम टाउन को छोड़कर निकल गया था अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसे वहां पर काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ा। काफी स्ट्रगल के बाद वो कुछ बना और सोल्जर बन गया आगे जाके वो। देन सोल्जर बनने के बाद वो एक मॉन्क बन गया था। अभी तक आपको ये बुक नॉर्मल लग रही है, लेकिन ये बुक नॉर्मल है नहीं, बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट है इसके अंदर भी, वो मैं आपको बताती हूँ। इस बुक को अभी हाल फिलहाल में ही 2018 में पब्लिश किया गया था, और जबकि ये बुक सन 1600 की है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कुछ ऐसा था कि जब भी इस बुक को पब्लिश करने की कोई सोचता है, इसे ट्रांसलेट करने की सोचता, तो उसके साथ कुछ न कुछ घटना घट ही जाती। लाइक डेड हो जाता था कोई पर्सन, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता था। 400 सालों के बाद इस बुक को पब्लिश किया गया और थैंकफुली अभी किसी की जान नहीं गई है इस बुक से, एंड ये पब्लिश भी हो चुकी है। बट जो इसकी ओरिजिनल कॉपी है उसको अभी भी रखा गया है कहीं और छुपा कर, ताकि वो किसी और की जान ना ले ले। सो दैट वॉज टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर कोई वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे ले आऊंगी। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।